बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, देयर आर डैश कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन हैं, 3, 4, 5 एंड 2। तो आईसीटी के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसमें 5 होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? डाटा एंड इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसीजर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज द इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोसीजर। कि ये हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डिज़ाइन, और जो रूल्स होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए और यूज़ करने के लिए। किस चीज़ को? इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो ज़ाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए या यूज़ करने के लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे तो वो एक प्रोसीजर कहलाता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, information travels in wire in telephone network of an office in the form of electrical signal, light signal, sound signals और microwave signals। कि इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वायर में टेलीफोन नेटवर्क में इन एन ऑफिस ऑफ एन ऑफिस, यानी कि ऑफिस में एक टेलीफोन लगा हुआ है और उस टेलीफोन नेटवर्क की वायर में जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगी वो किस फॉर्म में होगी? तो टेलीफोन के साथ जो लाइन लगी होती है, जो वायर लगी होती है, उसमें जो सिग्नल्स या डाटा जो ट्रैवल करता है या इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच इज़ द मोस्ट सूटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। इसमें क्या सूटेबल मीन्स हैं रिलायबल कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन की? यानी कि अर्थ और ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट अर्थ के क्रॉस ऑर्बिट में मूव कर रही है, उस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान कौन सी कम्युनिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, कौन से सिग्नल यूज़ करने चाहिए? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो रेडियो सिग्नल्स होगा, क्योंकि रेडियो वेव्स जो होती हैं वो बहुत फास्टली ट्रैवल करती हैं स्पेस में। वो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल ट्रैवल करती हैं। तो इस वजह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेडियो सिग्नल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज। प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल क्या है? प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? अगर आपको ये मालूम हो तो आप इसमें से इसकी एग्जाम्पल बता सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी बेसिकली कंप्यूटर की वो मेमोरी होती है जो कि डाटा स्टोर करती है टेम्परेली, यानी कि थोड़ी देर के लिए। और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास, जहाँ पे सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। तो अब अगर इनमें देखें तो हमारे पास यूएसबी ऑप्टिकल डिस्क, ये सीडी होती है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क है, ये जो हमारे पास होती हैं इनके ऊपर जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। कैशे मेमोरी होता है जिसके ऊपर डाटा टेम्परेली स्टोर होता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कैशे मेमोरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, वन ऑफ द फेमस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इज। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम इनमें कौन सा है? ऑफिस में तो सारे इंक्लूड होते हैं ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब इंक्लूड होते हैं। तो उसने जस्ट वर्ड प्रोसेसिंग का पूछा है। एक्सेल हमारे पास टेबल्स बनाने के लिए होता है, कैलकुलेशंस के लिए होता है, फार्मूले इसमें एंटर कर सकते हैं। जो एमएस वर्ड है ये वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा स्टोरेज होती है, यानी कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है डाटा स्टोर करने की? तो हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। जो कंपैक्ट डिस्क यानी कि सीडी पे डाटा स्टोर हो सकता है वो 700 MB तक हो सकता है। इसी तरह फ्लॉपी डिस्क पे जो डाटा स्टोर होता है वो 1.44 MB तक होता है। डीवीडी पे जो डाटा स्टोर होता है वो 8.5 GB तक होता है, ये भी अगर डबल लेयर हो तो। और इसके अलावा जो कैपेसिटी है यूएसबी की, उसमें 8 GB से लेकर 1 TB तक की यूएसबी मार्केट में अवेलेबल है। अब तो इससे भी ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि जो USB है यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। MCQs नंबर 8 है, विच इज मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट एंड अर्थ। मोस्ट सुटेबल मीन्स क्या है रिलायबल कंटिन्यूस कम्युनिकेशन की ऑर्बिटिंग सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान? तो इसमें माइक्रोवेव्स आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, वो पास कर सकती हैं एटमॉस्फेयर से अर्थ की तरफ, ठीक है, हायर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से भी। तो माइक्रोवेव्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय डिफरेंट लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इस वजह से माइक्रोवेव्स इसमें यूज़ की जाती है। इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है, विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है? कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU, वायर्स। तो CPU हमारे पास जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, वायर्स कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। तो CPU जो है वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि CPU होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि CPU इस बॉक्स को कहा जाता है, क्योंकि हम इन जनरल जब घर में लेकर आते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये CPU है। CPU मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई एक छोटी सी चिप होती है जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, और ये जो बॉक्स हमारे पास होता है इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है, ठीक है। ये आपने अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेनी है। नेक्स्ट लास्ट MCQs है इस चैप्टर का, MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाटा को मैनेज करता है? वर्ड प्रोसेसिंग, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था ना, ये MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था। टेक्स्ट मैसेंजर, ये मैसेजिंग के लिए यूज़ होगा। फोटोशॉप पिक्चर्स एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो MX माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो सॉफ्टवेयर है जो डाटा मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ तक इस चैप्टर के MCQs थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।